श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर बिमल यशु जो दायक फल चार। तो बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोए सोहर कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। तो श्री राधा माधव तुम्हें और हम नमन करें हरि बार। कृपा दृष्टि में कीजियो मेरी ना भूल गई पार। तो मात हमारी सरस्वती में हूँ चरणों का दास सेवक अपनों जान के माँ करो हृदय में वास। तो जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नमाऊं शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्मण का दिन है भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे सुनिए महाराज परिषद प्रसंग जहां चल रहा था। भगवान बड़े भैया बलराम के विवाह के बारे बताया तो ये जाता है कि बलराम का विवाह जो हुआ अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्त के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी हुई। वैसे एक विद्वान ये कहता है कि बलराम का विवाह रेवती से हुआ। इन रेवतक ने अपने घर पे अपनी बेटी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम भी गए तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से विवाह हुआ। लेकिन दूसरा विद्वान ये कल्पना करता है कि रेवती की शादी बलराम के साथ तो भई लेकिन ऐसे नहीं भई। फिर कैसे भई? तो उसने ये बताया ये रेवती जो थी ये सतयुग में पैदा हुई थी और बलराम तो आए थे युग द्वापर में। इसमें 1-2 वर्ष नहीं 1-2 हजार वर्ष नहीं बल्कि लाखों वर्षों का अंतर है। यानी रेवती जो सतयुग में पैदा हुई और बलराम द्वापर में आए लेकिन रेवती की शादी नहीं हो पाई। वो विद्वान ये कहता है तब तक शादी नहीं हो पाई। सतयुग बीत गया त्रेता निकल गया द्वापर आ गया लेकिन रेवती का विवाह नहीं हुआ। तब तक उस रेवती की लंबाई जो है वो 21 हाथ ऊंची हो गई 21 हाथ लंबी हो गई रेवती। तो ये रेवतक को ध्यान आया ये रेवतक ब्रह्मा जी के पास रहते थे। तो बोले महाराज हमसे तो बड़ा गलती हो गई। बोले कैसे? जवाब दिए हम तो तुम्हारे पास बने रहे। हमारे घर में सतयुग में बेटी ने जन्म लिया लेकिन द्वापर आ गया हमने विवाह नहीं कर पाया। बड़ा भूल बन गई। अब क्या करें किससे शादी करें? तो कहने लगे कोई लड़का बता प्रभु जहां अपनी बेटी की शादी करें। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे पागल हो रेवतक
अरे लड़का पूछ रहे हो, इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा, और लड़का कहाँ रखा है? बोले सोचो। तो बोले काम करो, भगवान कन्हैया का अवतार हो गया, वो उनके बड़े भैया बलराम हैं, तुम उनसे शादी पक्की करा। तो नाई और ब्राह्मण को भेज दिया द्वारिका में, और बलराम से शादी रेवती की पक्की भई। अब रेवती का विवाह तो बलराम से तय हो गया, लेकिन द्वारिका वालों को ये नहीं पता है कि रेवती की साथ लंबी है, किसी ने देखी तो थी नहीं। और जब ये खबर नहीं है कि रेवती की साथ ऊंची है, अब अरुणत नगरी के लिए द्वारिका से बारात चली है बलराम। वह जब द्वारिका में पहुंची है तो रेवती जब वो जयमाला हाथ में लेकर के आई है दरबार में, तो विद्वान कहता है तो ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई। अरे ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई, और दूरी दूरी से गिरधारी ने देखी जब लंबाई। रेवती जो 21 सात ऊंची है, जयमाला लेके दरबार में आई, और जो कन्हैया ने रेवती की लंबाई की तरफ देखा तो भगवान मन में सोचे लगे जे भाभी है भाभी है? चली रेवती जयमाला लेके दरबार, और जो कन्हैया ने रेवती की लंबाई देखी तो भगवान मन में सोचे लगे जे भाभी है भाभी है, अब शादी तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि शादी ना हो, शादी तो करनी पड़ेगी, बारात आई है तो वापस तो नहीं जाएगी। लेकिन अब मुसीबत वाली बात यह है कि जे तो कौरत हमें ना बनेंगे, हम लेके काय में जाए। तो कन्हैया ने मन में सोची चलो भैया इनसे कहेंगे मजबूरी है, पैदल ही पैदल चलो। अब भगवान ने मन में सोचा चलो ये भी देख लिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात यह है, जब ये घर पे जाएंगी तो ये तो क्या हुआ है, दरवाजे में ना घुसेंगी, सब मकान दोबारा खसवाई बनवाने पड़े। कन्हैया ने मन में सोची चलो वो भी देख लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो एक बात की है, काहे की अब भगवान मन में सोचते कैसे गुजर कोई भैया की तनी लंबी घरवारी से, जा प्यारी भवन हमारी से। अब भगवान मन में विचार कर रहे हैं, अरे कैसे गुजर होई भैया की तनी लंबी घरवारी से, जा प्यारी भवन
इंतजार कर रहे हैं, चलो जो है वो ठीक है। तो नारद बोले अब बलराम जयमाला डलवा। अब रेवती जब बलराम के पास गई है, तो जब बलराम के पास खड़ी वही रेवती, तो बलराम तो उनके घुटनों तक भी नहीं बने। जब घुटनों तक नहीं बने तो रेवती ने बैठ करके बलराम के जयमाला डाली, और जो बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे। और जब कन्हैया हंसे तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद चिल्लाने लगे, पागल हो श्याम, अरे जब तुम ही मजाक कर रहे हो, तुम ही हंसी कर रहे हो, तो लोग क्यों नहीं हंसेंगे। तो कन्हैया बोले, बाबा तुम ही देखो, कहाँ भाभी हो, कहाँ भैया, अब तुम ही अंदाज लगा। और बोले, भगवान इतनी लंबी भाई और मेरा छोटो सा भाई, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। बोले इतनी लंबी भाई मेरा छोटो सा भाई, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। तो बलराम से नारद बोले, भैया तुम्हें को सोचो, इन्हें अपने बराबर करो। तो बलराम बोले, क्यों नारद कैसी बातें कर रहे भैया, इनके कौन से वोल्टेज हम ढीले करके छोटी करें। बोले सोचो। तो वो विद्वान ये बता रहा है कि बलराम ने अपनी शक्ति से उन रेवती को अपने बराबर किया, और बलराम से विवाह हुआ है रेवती का, और ये बारात चली आई है द्वारिका। अब बलराम का विवाह तो रेवती के साथ हुआ। अब देखिए कन्हैया की पहली शादी कैसे भई, पहला विवाह कैसे हुआ, बहुत जल्दी अति संक्षिप्त। एक ब्याह ना वो निरे वहे, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी ये कहीं करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। बलराम